दर्शकों नमस्कार। जन्म केंद्र लाइव से मैं सरोज सिन्हा। एक अद्भुत और अद्वितीय त्यौहार होली हर वर्ष पूरे देश में जोश और उत्साह से मनाई जाती है। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने और उसमें भागीदारी के लिए दुनिया भर से पर्यटक भी भारत आते हैं। इस वर्ष होली कब मनाई जाएगी और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष ज्योतिषाचार्य विनय पांडे से। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होली पर इस बार लगने वाले चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष होलिका दहन का क्या शुभ मुहूर्त है? देखिए, इस वर्ष होलिका दहन को लेकर के कोई बहुत विभेद की स्थिति नहीं है, क्योंकि होलिका जो है वो पूर्णिमा के निशीथ काल में की जाती है, अर्थात प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में रात्रि काल में होलिका दहन का विधान बताया गया है। इस वर्ष जो पूर्णिमा है वो 24 तारीख के प्रातःकाल 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लग रही है और जो अगले दिन सुबह प्रातःकाल तक रहेगी। ऐसी स्थिति में जो पूर्णिमा की भद्रा होती है वो भी 10:27 पर लगभग समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए 24 तारीख के रात्रि 10:30 बजे के बाद कभी भी हम लोग होलिका दहन कर सकते हैं। खास करके पूर्वाह्न में किया जाए तो ज़्यादा उत्तम है। तो रात्रि काल में होलिका दहन करेंगे और इसके बाद 25 तारीख को सर्वत्र होली मनाई जाएगी। काशी की परंपरा में काशी की चूँकि विशेष परंपराएं होती हैं, हर एक व्रत पर्व के साथ कुछ विशेष मान्यताएं हैं, कुछ विशेष कृत्य हैं, कुछ विशेष धार्मिक कृत्य हैं। तो उस परंपरा में होलिका दहन के अगले दिन चतुष्षष्ठी यात्रा का विधान है, अर्थात जो यहाँ के लोग हैं चौसठी देवी कहते हैं उसको, तो चौसठी देवी की यात्रा करते हैं और वो अगले दिन सुबह सुबह होलिका दहन किया पिछली रात्रि को, अगले दिन सुबह ढोल मजीरा अबीर गुलाल उड़ाते हुए और समूह में जाकर के चौसठी देवी की यात्रा करते हैं और उसी के साथ उनकी होली भी आरंभ हो जाती है। और इस बार संयोग की बात है कि पूरे देश में भी होली 25 तारीख को ही मनाई जा रही है। काशी की परंपरा के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार भी होली 25 को ही है, इसलिए सभी लोग काशीवासी और पूरे देश के लोग 25 को ही होली मनाएंगे और होलिका दहन सर्वत्र पूरे देश में 24 तारीख को भद्रा के बाद रात्रि 10:30 बजे के आसन्न होगा। होली पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव? देखिए, बहुत सारी ऐसी असंबद्ध बातें भी लोग फैला देते हैं जिससे समाज में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है और भारत में जब दृश्य नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं है और उसका प्रभाव नहीं होगा तो उसके चर्चा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रहण जहाँ पर होता है वहीं पर उसका फल भी होता है। और ये जो चंद्र ग्रहण है इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत में यह दृश्य ही नहीं है, इसीलिए इस होलिका पर कोई भी उसका असर नहीं है। होली निर्विघ्नता पूर्वक, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी नियम के, जैसे हम मनाते आ रहे हैं वैसे ही मनाएंगे। इस चंद्र ग्रहण का इस भारतवर्ष में प्रभाव नहीं है, इसलिए होलिका पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा।